कि मोबाइल की महिमा निराली है यारो, मज़ा है मगर जेब खाली है यारो। कभी फ़ोन आता नहाते समय में, कभी घंटी बजती है खाते समय। मोबाइल के लड़के हैं लाखों दीवाने, ये करते हैं लैट्रिन और सुनते हैं गाने। और मोबाइल से घटती है अक्सर ये घटना, मिलाता हूँ पूना तो लगता है पटना। बीवी को मेरे पटाने चले हो, मुझे अपना साढ़ू बनाने चले हो। और मोबाइल लिए गिड़गिड़ाने लगा मैं, सुबकने और रोने चिल्लाने। मेरा नाम अर्चना सिंह और आप देख रहे हैं जोश तहलका। अभी हम बादशाह प्रेमी को कौन नहीं जानता है, सभी लोग देशों विदेश तो लोग जानते हैं। और अभी हम उपस्थित हैं उन्हीं के पास, बातचीत करते हैं। बहुत काफ़ी कविता के बहुत ही ज्ञानी हैं और बात करते हैं उनसे। सर, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत धन्यवाद। कैसे कैसे सर कविता सुनाते हैं? देखिए, जो भी कविताएं, हमको विषय नहीं ढूंढना है, हम तो हर विषय की कविताएं सुनाते हैं, चाहे वो जो भी हो। हाँ, ये है कि घटित घटनाओं को लेकर ज़्यादातर हमने कविताएं लिखी हैं, चाहे वो हिंदी की हो, भोजपुरी की हो, जिस तरह की भी कविताएं हैं, हम घटित घटनाओं को लेकर कविताएं लिखते हैं। अब इसमें आपको क्या पसंद आता है, जिस तरह से बोलिए उस तरह से सुना देता हूँ। आज के लोगों के लिए मतलब जो नौजवान हैं, जैसे रोजगार के बारे में हो गया, उन लोग के बारे में क्या कहेंगे? देखिए, एक तो ये है कि मोबाइल जब से आया है, हमको नहीं लग रहा है कि अब कोई बेकार है। आप कहीं भी किसी आदमी को देखिए बेकार बैठा हो कहीं भी, तो आप हमको बताइए। बेकार तो कोई बैठा ही नहीं, बैठा है तो कुछ ना कुछ लेके उसमें कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, टिक टाक कुछ उसमें वो बना रहा है, कुछ फ़ोटो खींच रहा है, कुछ कर रहा है। और आपको बता दो, बड़ी इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूँ, इससे भी छोटे छोटे लड़के, हमारे गांव देहातों के लड़के निकल करके और हल्के हल्के वीडियो बना के, कूद के, छलांग लगा के, ऐसे अपने कुछ व्यायाम करके और कुछ वीडियो बना के डाल दे रहे हैं। 200, 400, 1000, 2000, 4000 रुपये यूट्यूब से, फेसबुक से उन सबों का आ जा रहा है, अर्निंग हो रहा है। पहली बात। दूसरी बात ये है, बेकार वो आदमी है जो निराश्रित है, वो कहीं से किसी काम का है नहीं, वो ना तो पढ़ा लिखा है, ना उसके पास वह कुवत है कि कोई उसके पास कलाकारी है, कोई हुनर है। अगर नहीं है ऐसा तो बेकार पड़ा हुआ है। अगर इतना भी उसके पास अगर है, गुण है, तो वो जरूर कमा रहा है, कुछ उसके अंदर पौरुष है। कुछ हमारे देहातों में समझिए 400-500 रुपये मिनिमम दिहाड़ी जो मजदूरा का काम करता है वो 500 रुपया। हमारे गाँव में मजदूर नहीं मिलेंगे, समझिए अभी ढूंढने पर हमारे गांव में कहीं मजदूरा कोई नहीं मिलेगा। तो ऐसे बेकार तो कोई है नहीं, पहली बात आपको बता दूं। दूसरी बात, नौजवान जो हैं भटक रहे हैं, अगर अपने रास्ते से भटक रहे हैं, कुछ नशाखोरी में भटक रहे हैं या कहीं अनावश्यक कुछ व्यसन उनके पास अगर है, तो वो बेकार उसको मैं कह सकता हूँ। बाकी तो बेकार कोई नहीं है। नौजवान कह रहे हैं कि रोजगार नहीं है, तो उनके बारे में? रोजगार तो देखिए, अब रोजगार तो करने की क्षमता भी, तो रोजगार अगर सरकार से पूंजी मिल जाइए, 10 लाख रुपया अगर उसको मिल गया, कहीं इन्वेस्ट किया, गलत जगह पे इन्वेस्ट किया, पूंजी उसकी डूब गई। रोजगार परक होनी चाहिए उसकी सोच। रोजगार में उसको पहले जानकारी होनी चाहिए कि रोजगार इतना ये नहीं कि हमने 5 लाख रुपया पूंजी लगा दिया, उस जानकारी है नहीं। ये तालाब देखिए खुदवा दिया, पता चला इसको मछली पालने की कोई जानकारी नहीं है, कैसे मछली पाली जाएगी, कैसे उसमें दाने डाले जाएंगे, कैसे उसको हमेशा उसकी रख रखाव उसका करना है, तो इससे कैसे हो जाएगा भैया? सबसे पहले तो उसको उसकी जानकारी होनी चाहिए। किसी भी रोजगार के विषय में, किसी भी व्यवसाय के विषय में जानकारी होना आवश्यक है। रही बात, देखिए मैं हास्य व्यंग की कविताएं करता हूँ और मैं अक्सर कहता हूँ कि जो आदमी 24 घंटे में 5 बार केवल ठहाके लगाकर हंसता हो, उसे कोई बीमारी नहीं छू सकती, दिल का दौरा नहीं पड़ता है। इसलिए मैं हास्य व्यंग की कविताएं पढ़ता हूँ और हास्य व्यंग में आप जो कहिए उसको मैं सुना दे रहा हूँ। तमाम आपके दर्शक जो है सुनेंगे। एक कविता सुनिए, मैं अपनी मर्जी से सुना दे रहा हूँ। मोबाइल की कविता सुनाता हूँ, सुनिए। मोबाइल पर बहुत सारे मुक्तक हमारे बहुत वायरल हुए थे। भोजपुरी में मैंने कहा था कि खेत के हुआरी के बोअत केहू, बोझा बीमारी के ढोअत केहू, रिंग टोन आयल मोबाइल में ऐसा की बाजत केहू के टोअत केहू। ये बहुत वायरल हुआ था मुक्तक हमारा। एक कविता सुनिए, मैं हिंदी कविता सुनाता हूँ वो मोबाइल की। कि मोबाइल की महिमा निराली है यारो, मज़ा है मगर जेब खाली है यारो। कभी फ़ोन आता नहाते समय में, कभी घंटी बजती है खाते समय में, कभी रात की नींद कोई भगा दे, कोई भोर होने से पहले जगा दे। और मोबाइल ही रटने लगा हूँ मैं, बीबी और बच्चों से कटने लगा हूँ। और पड़ोसी जो नंबर हमारा लिए हैं, परेशान ज़्यादा वही सब किए हैं। कभी बोले बबलू, कभी बोले रामा, कभी उनका जीजा, कभी उनका मामा। कभी फ़ोन पप्पू के पापा मिलाते, नशे में 25 लतीफ़े सुनाते। पप्पू के पापा वो वाले पप्पू मत समझिएगा, राजनीति वाले पप्पू नहीं। कभी फ़ोन पप्पू के पापा मिलाते, नशे में 25 लतीफ़े सुनाते। और मोबाइल को दुनिया समझती है ईजी, मगर नेटवर्किंग व्यवस्था है बीजी। कल से आपको लोकेशन भेजा जा रहा था, नहीं पकड़ रहा था कि वो नेटवर्किंग की समस्या थी। मोबाइल को दुनिया समझती है ईजी, मगर नेटवर्किंग व्यवस्था है बीजी। और मोबाइल मुसीबत है जंजाल जी का, सभी झूठ बोलेंगे अच्छा तरीका। रहेंगे बनारस बताएंगे दिल्ली, मोबाइल के आशिक छबिल्ले छबिल्ली। और मोबाइल के लड़के हैं लाखों दीवाने, ये करते हैं लैट्रिन और सुनते हैं गाने। और मोबाइल से घटती है अक्सर ये घटना, मिलाता हूँ पूना तो लगता है पटना। और मोबाइल ने मुश्किल में मुझको फंसाया, खुदा जाने साली का नंबर मिलाया। कहा जाने मन हाल अपना सुनाओ, कहीं वो पता ना पहले बताओ।
और बताते ही मुझको भरम हो गया था, उधर उसका माथा गर्म हो गया था। अबे साले लुच्चे, कहा उसने डांटा, कनेक्शन मोबाइल का फौरन में काटा। और तुरंत फ़ोन आया उधर से दोबारा, पता नाम पूछा गया फिर हमारा, कहे वो दिखाऊंगा थाने का ट्रेलर, सबक सीख लोगे मियाँ मैं हूँ जेलर। तू बीबी को मेरे पटाने चले हो, मुझे अपना साढ़ू बनाने चले हो। और मोबाइल लिए गिड़गिड़ाने लगा मैं, सुबकने और रोने चिल्लाने लगा मैं। तभी मेरी बेटी जगाने लगी थी, मुझे पापा पापा बुलाने लगी थी। और खुली आंख तो खुद को बिस्तर पे पाया, अरे यार सपना था मैं बुदबुदाया। और मोबाइल तो तकिया के नीचे पड़ा था, और ख्यालों में मेरे दरोगा खड़ा था, ख्यालों में मेरे दरोगा खड़ा था। इस तरह की कविताएँ मैं करता हूँ। तो सर बहुत काफ़ी आप दूर दूर तक जाते हैं कविता कहने के लिए, बहुत काफ़ी आप वर्ल्ड रिकॉर्ड भी किए हैं, बहुत काफ़ी आप मिला है आपको। कैसे कैसे मतलब सामना करना देखिए, पड़ता है? ये झंझावात हैं, जीवन के झंझावात हैं, वो झेलने तो पड़ेंगे। मैंने कहा है कि नहीं जो आज होता है सब्र करिए वो कल होगा, प्रश्न कोई भी हो प्यारे समय के साथ होगा। एकाएक अगर हम चाहेंगे कि अंतिम पायदान पर हमारा पैर पड़ जाए और हम हाईलाइट हो जाएं, तो ये ऐसा कतई नहीं हुआ है। होता क्या है, पहले फर्स्ट पायदान से आप धीरे धीरे करते करते स्टेप बाय स्टेप आप जाएंगे तो शिखर पर पहुंच सकता है आदमी। और शिखर पर पहुंचना भी बारीकी नहीं है, बारीकी तब है जब शिखर पर जाके आदमी ठहर जाए। वहाँ रुकना ये सबसे कठिन काम है। शिखर तक पहुंचना कठिन। आज तो ये तमाम ऐसे फुहड़पन गा के गीत और जल्दी जल्दी में हाईलाइट लोग हो जा रहे हैं, लेकिन जिस तरह से सर आप गा रहे हैं आज के ज़माने के लोग नहीं सुनेंगे। जिस तरह आपकी बातें निकल रही हैं, वाड़ियाँ निकल रही है, लोग उस तरह आपको सुनना बहुत लोग सुनते हैं, देश विदेश से लोग सुनते हैं, लेकिन आज के ज़माने के लोग नहीं सुनेंगे। देखिए, पसंद नापसंद की बात होती है। अब निरा गंवारू अगर कोई व्यक्ति हो, अगर गुड़ खाने का उसका मन हो, कहीं मिर्चा आप ला के रखिए तो खाएगा नहीं। मिर्चा खाने का मन हो तो उसको गुड़ नहीं पसंद आएगा। ये तो अपनी अपनी पसंद की बात है। रही बात विशेष तौर से नौजवानों की बात है, तो मेरे ख्याल से तो भाषा प्रेमी को ज़्यादातर नौजवान ही पसंद करते हैं। और नौजवानों की बात मैं करता हूँ, आज की पीढ़ी की बात मैं करता हूँ, आज की सभ्यता की बात करता हूँ, हमारी संस्कृति की बात करता हूँ, हमारे बीच छुआछूत भेदभाव इसकी बात मैं लेकर के उठाता हूँ। और समाज में इसीलिए मेरा एक जो भी कुछ छोटा मोटा जो भी स्थान मेरा है इसीलिए है। और नौजवानों की बदौलत मैं जिंदा हूँ एक तौर से कहा जाए तो। ये जितने सारे मैं बता दूँ आपको, सुन के आश्चर्य होगा, एक हफ्ते में मेरा एक चैनल सब्सक्राइब पूरा वो मोनेटाइज हो गया, एक ही हफ्ते में। ऐसा जदा कदा कहीं किसी का होता होगा। तो ये सब नौजवानों की देन है। ज़्यादातर पढ़ी लिखी पीढ़ी, अच्छे लोग, साहित्यिक रुचि के में धीरे धीरे प्रविष्ट हो रहे हैं। जो भोजपुरी को हमने एक नया आयाम दे दिया, इससे काफ़ी कुछ माहौल बदला गया। भोजपुरी के लोगों ने ऐसा इतना अश्लील कर दिया है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भोजपुरी हमारी मातृभाषा है। इसमें हमने कहा था कि जे बोली समझी एकरा के सट जाई उल्लासा नियर, इतना मीठ कहा कोनो हमारी भोजपुरी भाषा नियर। हिंदी ताज हवे माथे के, उर्दू गर के माला, अंग्रेजी ह सूट बूट बस हमरा यह बुझाला। अब भोजपुरियन के भाव हवे तुलसी कबीर रविदासा नियर, इतना मीठ कहा कोनो हमारी भोजपुरी भाषा नहीं है। तो ये बड़ी मीठी ज़बान है भोजपुरी। और इसको जो अश्लीलता परोस के जिन लोगों ने रसातल में किया है भोजपुरी को, आज धीरे धीरे एक संभलने के तौर पे आ गया। भोजपुरी एक दिन देखिएगा 8वीं सूची में शामिल होगी, और भोजपुरी स्थापित होने के बाद इसका बहुत महत्व बढ़ेगा, इसमें कहीं दो राय नहीं है। मैं भोजपुरी के उज्जवल भविष्य के लिए तमाम सारे रचनाकार लगे हुए हैं, अच्छे अच्छे साहित्य लिखे जा रहे हैं, अच्छे अच्छे गीत लिखे जा रहे हैं। जहाँ फुहड़पन परोसा जा रहा है वहाँ अच्छे गीत भी लिखे जा रहे हैं। इससे मुझे संतुष्टि है। चलिए दोस्तों, आप लोग ने देखा सर ने कितने बहुत ही अच्छी कविता कहें, और आप लोग इनके बातों से कितना सहमत है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे वीडियो के साथ बने रहिए, तब तक के लिए देखते रहिए जोश तहलका। धन्यवाद।